ह्यूम पाइप कलवर्ट। टॉपिक का नाम क्या है? ह्यूम पाइप कलवर्ट। ह्यूम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गोल गोल आकार में है पाइप हमारा, ठीक है। पाइप हमेशा गोल आकार में ही होता है, तो ह्यूम पाइप कलवर्ट है टॉपिक का नाम, ठीक है। डायग्राम आपको दिख गया, समझ आ गया, डायग्राम ऐसे समझाया हूँ मैं, डायग्राम और अच्छे से समझेगा अपन धीरे धीरे करके। तो पहला अपन पार्ट क्या लिखेंगे? पहले सीरियल नंबर में अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन। अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन, ठीक है। अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन लिख लिए। अब इसमें ए पॉइंट डालेंगे। पहले लिखेंगे फेस वॉल। ए पॉइंट डाल के क्या लिखेंगे? फेस वॉल, ठीक है। तो फेस वॉल किसको बोलते हैं? समझ आ गया। जो पाइप कलवर्ट है, पाइप कलवर्ट का जो स्टार्टिंग का जो दीवार है, ठीक है, मतलब वो जो अबटमेंट होता था, ब्रिज के हिस्से में जो अबटमेंट होता था, वो इस हिस्से में क्या है, कलवर्ट के हिस्से में क्या है, वो फेस वॉल है। क्या है वो? फेस वॉल। तो फेस वॉल दिखने में कैसा है? स्ट्रेट है। और संख्या कितनी रहेगी उसकी? 2 रहेगा। दो कितना है? फेस वॉल है। एक लेफ्ट साइड में, मतलब एक स्टार्टिंग साइड में, एक एंडिंग साइड में, ठीक है। 2 हो गया। इसके बाद इसका लेंथ देखेंगे, लेंथ कितना है फेस वॉल का? डायग्राम में आप देखोगे तो आउटर टू आउटर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में 3.8, 380 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब कितना होगा वो? 3.8, ठीक है। विड्थ देखेंगे, विड्थ कितना रहेगा? विड्थ देखो आप, विड्थ इसमें देखने वाली बात है। विड्थ इसके बारे में अपन विड्थ में बात नहीं किए थे। तो विड्थ का कैसे पता करेंगे? डायग्राम में सेक्शन देखो, सेक्शन डायग्राम सेकंड वाला, सेकंड डायग्राम का जो ऊपर वाला हिस्सा है फाउंडेशन वाला, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चौड़ा एरिया है वो कितना है? 80 सेंटीमीटर। कितना है वो? 80 सेंटीमीटर। तो इसका भी अपन ये जानते हैं कि अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन में सबसे जो चौड़ा हिस्सा होता है उसी को अपन लेते हैं, क्योंकि उतने ही हमको एरिया गड्ढा करना है, यहाँ पे एक्सकेवेशन करना है। तो कितना हो जाएगा? विड्थ कितना हो जाएगा? 0.8, ठीक है। वैसा ही हाइट के बारे में बात किए थे। हाइट कौन सा डायग्राम दिख रहा है आपको? पहले डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। ग्राउंड लेवल के नीचे 50 + 30 कितना हो जाएगा? 80, 0.8, ठीक है। कैल्सी निकाल लिया हो, कैलकुलेट करो। किस में रहेगा ये? मीटर क्यूब में रहेगा। फेस वॉल हो गया, समझ आया? फेस वॉल किसको बोलते हैं, ठीक है। सेकंड लिखेंगे विंग वॉल। इंक्लाइंड पोर्शन, विंग वॉल इंक्लाइंड पोर्शन, ठीक है। विंग वॉल इंक्लाइंड पोर्शन हो गया। अब विंग वॉल कितना पीस है आप देख सकते हो। जो इंक्लाइंड वॉल है उसको अपन क्या बोलते हैं? विंग वॉल बोलते हैं। तो डायग्राम में कितना पीस दिख रहा है? ये 4 पीस दिख रहा है। तो कितना लिखेंगे नंबर में? 4। विंग वॉल इंक्लाइंड पोर्शन कितना दिख रहा है? 4। सेक्शन डायग्राम में देखो, सेक्शन डायग्राम में चार्ट हो इंक्लाइंड बना हुआ है, इंक्लाइंड दीवार, तो वही क्या है आपका? विंग वॉल है, ठीक है। फेस वॉल समझ आ गया। उससे जो लगा हुआ वॉल है उसको अपन क्या बोलते हैं? विंग वॉल करते हैं। विंग वॉल का काम क्या होता है? पानी का जो फ्लो है उसको डायरेक्शन देना, ठीक है। प्लस जो अपना जो कलवर्ट है, कलवर्ट के आसपास की मिट्टी जो कट जाएगी पानी से, उसको कटने से क्या करेगा? उसको रोकेगा। कौन? विंग वॉल, ठीक है। कितना पीस है? 4 पीस है। लंबाई देखेंगे तो लंबाई यहाँ पर आपको दिखाया था सेक्शन डायग्राम के जो नीचे हिस्सा है, ठीक है। सेक्शन डायग्राम जो नीचे का हिस्सा है उसमें क्या दिया हुआ है? दो ठोक दिया हुआ है, एक 2.3 और एक 1.8, ठीक है। लेंथ समझ गया ना? इंक्लाइंड में कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, ऐसा बना हुआ है। फिर ये ऐसा गया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये 2.3 है और यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 1.8 है। तो 2 लंबाई है, दो लंबाई क्या करेंगे अपन? एवरेज लेंगे। 2.3 + 1.8 डिवाइडेड बाई 2। 2.3 नहीं रहेगा ये, 0.23 रहेगा ये। नहीं, ठीक है, 230 है ना ये, ठीक है। विंग वॉल इंक्लाइंड पोर्शन का क्या निकल गया आपके पास? लेंथ निकल गया। लेंथ समझ आ गया? देख लो
ठीक है। विड्थ देखेंगे तो विड्थ भी इसका अलग अलग है। पहला विड्थ जो दिख रहा है यहाँ पे वो कितना है, 80 है, फिर यहाँ पे कितना है, 75 है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक नहीं होगा, दोनों का क्या लेंगे अपन, एवरेज लेंगे। तो ये 80 75 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0.8 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाई 2। 80 70 है क्या, 70 है। अस्सी प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और इसका डेप्थ अपन पता किए थे, ग्राउंड लेवल के नीचे कितना डेप्थ जाना है आप देखो, 80 सेंटीमीटर। 50 प्लस 30 तो डेप्थ कितना हो जाएगा, 0.8। निकाल लो ये भी कितना आता है। $4.92 आएगा क्या, 4.92। ठीक है, फेस वॉल हो गया और विंग वॉल हो गया। फिर अपन बात करेंगे, इसको लिख लिए पूरा। फिर सी पॉइंट है टर्न वॉल। सी पॉइंट कितना है, कौन सा है, टर्न वॉल। टर्न वॉल किसको बोलते हैं, जो विंग वॉल से जो वॉल टर्न किए हैं, विंग वॉल से जो वॉल टर्न किया इसको अपन क्या बोलते हैं, टर्न वॉल। ये वाला फेस वॉल था, ये विंग वॉल हो गया, और ये कौन सा वॉल हो गया, टर्न वॉल हो गया। ठीक है, तो टर्न वॉल जितने विंग वॉल हैं उतने कितने हो जाएंगे, टर्न वॉल भी हो जाएगा। हर विंग वॉल से टर्न किया है एक वॉल, तो क्या कहलाएगा, कितना पीस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। संख्या में कितना लिखेंगे, 4। ठीक है, अब इसका भी डायग्राम आप देखोगे तो क्या दिख रहा है इसमें, इसका जो लेंथ है, लेंथ 2 पार्ट में बटा गया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 80, और यहाँ का कितना दिया हुआ है, 95। ठीक है, तो टर्न वॉल का भी लेंथ निकालेंगे, 0.8 प्लस 0.95 डिवाइडेड बाई 2। लेंथ कैसे निकाल रहे हैं अपन, एवरेज निकाल रहे हैं। तो आप नोट्स में लिख सकते हो, एवरेज लेंथ ले रहे हैं अपन, क्या ले रहे हैं, एवरेज लेंथ ले रहे हैं। नोट्स में भी लिख लेना क्या ले रहे हैं, एवरेज लेंथ ले रहे हैं। ठीक है, हो गया। फिर टर्न वॉल का जो विड्थ है, विड्थ देखो, विड्थ डायग्राम में दिया हुआ है, उसी डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है कितना, 70 सेंटीमीटर। तो विड्थ कितना हो जाएगा, 70, 0.7। ठीक है, और डेप्थ कितना होगा, जितना विंग वॉल अंदर गया हुआ है उतना ही टर्न वॉल भी अंदर गया होगा। जमीन के नीचे कितना हो जाएगा, 0.8। कितना आ गया, 1.96। सब किस में है, मीटर क्यूब में है। यूनिट लिखते जाना है, भूलना नहीं है। हो गया। चौथा पॉइंट लिखेंगे, मतलब जो डी पॉइंट रहेगा वो रहेगा अंडर पाइप। अंडर पाइप, डी पॉइंट है अंडर पाइप। ठीक है, अंडर पाइप मतलब यहाँ से जो पाइप गया हुआ है अंदर की तरफ ऐसा करके, इसके नीचे भी अपन क्या करेंगे, एक्सकेवेशन करेंगे, क्योंकि पाइप को सीधा अपन ज़मीन में नहीं रखते हैं। उसके लिए अपने को क्या करना है, बेस तैयार कर रहे हैं। मिट्टी क्यों निकाल रहे हैं वहाँ का, अगर मिट्टी अगर अच्छा होता तो अपन नहीं निकालते, लेकिन मिट्टी क्या होगा वहाँ का, क्योंकि पानी आ रहा है तो कीचड़ होगा, पाइप रखेंगे तो वो दब जाएगा, पाइप अपने अलाइनमेंट में नहीं रहेगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, वहाँ का मिट्टी निकालेंगे, अंडर पाइप मतलब पाइप के नीचे का, उसमें अपन क्या बोल रहे हैं, अंडर पाइप बोल रहे हैं। ठीक है, अंडर पाइप कितना पीस लेंगे, एक लेंगे कि कितना लेना है अंडर पाइप। अभी जो हम लोग एक्सकेवेशन करने वाले हैं वो पूरा इसी सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसा करके। ठीक है, ऐसा करके तो कितना हिस्सा होगा, एक ही हिस्सा होगा। ठीक है, नंबर कितना लेना है आपको, 1 लेना है। ठीक है, लंबाई, पाइप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना है,
10 मीटर है, 10 मीटर का रोडवे है, प्लस यहाँ पे भी घुसा हुआ है, तो अपन जो अंदर गया हुआ है उसको अपन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ का एक्सकेवेशन हम पहले ही कर चुके हैं, फेस वॉल को अपन पहले ही एक्सकेवेट कर चुके हैं, तो दोबारा इसको एक्सकेवेट नहीं करना है। क्लियर है? अपन अंदर क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि फेस वॉल का एक्सकेवेशन हम लोग कर चुके हैं। अभी जो अंडर पाइप का हिस्सा बस बचा हुआ है, ठीक है। तो अंडर पाइप का कितना नंबर हो गया? 1 हो गया। लेंथ कितना है इसका? 10 मीटर, ठीक है। सेक्शन में आपको दिख रहा होगा आउटर से, मतलब इनर टू इनर कितना दिया हुआ है? 10 मीटर रोडवे दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? लेंथ 10 मीटर, ठीक है। विड्थ देखेंगे, विड्थ देखो अंडर पाइप का इनर टू इनर कितना है? 310 सेंटीमीटर। कितना है? 310, मतलब 3.1 हो जाएगा। 380 आउटर से आउटर है, 310 इनर टू इनर है उसका, ठीक है। फेस वॉल की लंबाई 380 है, लेकिन अंडर पाइप की जो विड्थ है वो कितना है? 310, मतलब 3.1 मीटर, ठीक है। और अच्छा इसका डेप्थ देखेंगे अपन, तो डेप्थ अंडर पाइप के नीचे का डेप्थ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन वो 50 का आधा भी नहीं है, 50 आधे से भी वो कम है, तो अपन कितना ले लेते हैं इसको? 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो अपन कितना ले लेते हैं यहाँ पे? 0.2 ले लेते हैं, 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ का जब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कब 20 क्यों ले रहे हैं? बाकी जगह पर 80-80 लिए थे, ठीक है। तो पाइप के नीचे हमको ज़्यादा गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पाइप के नीचे बस अपन बेस तैयार करने के लिए अपन पतला सा 20 सेंटीमीटर का मिट्टी हटाएंगे, उसमें फाउंडेशन डालेंगे और उसके ऊपर क्या रखेंगे? पाइप रखेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन ज़्यादा गड्ढा खोद देते हैं तो हमारा कॉन्क्रीटिंग जो एक्सकेवेशन है वो भी कॉस्ट बढ़ जाएगा, और जो फाउंडेशन का जो कॉन्क्रीटिंग करेंगे अपन वो भी क्या बढ़ जाएगा? रेट हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए पाइप के नीचे अपने को गड्ढा कम करना है, ठीक है। कितना आता है? 6.2 मीटर की। यहाँ तक क्लियर है? टोटल कर लो अब, टोटल सत्रह 17.19 93। ठीक है, यहाँ तक का अर्थ पर इन्हें समझ आया। फेस वॉल किसको बोलते हैं? क्लियर है? ठीक है। फेस वॉल कौन सा वॉल है? ये वाला वॉल है, ठीक है। इसको अपन अबटमेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं ये पता है? फेस वॉल देखो अभी यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा बना हुआ है ये विंग वॉल, फिर यहाँ पे क्या बना हुआ है? टर्नर वॉल बना हुआ है। यहाँ पे भी ऐसे ही बना हुआ होगा, ठीक है। इसको अबटमेंट इसलिए नहीं बोल रहे हैं। रोडवे कैसा है? रोडवे ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा है रोडवे। अगर इस हिस्से में हम लोग यहाँ पे वॉल बनाते हैं तो वो क्या कहलाता? अबटमेंट कहलाता। लेकिन अभी वॉल कैसा है? यहाँ पे है, तो इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं? इसको फेस वॉल बोल रहे हैं। ब्रिज या कलवर्ट के हिस्से में यहाँ पे क्या रहता था आपका? अबटमेंट रहता था, उसके ऊपर ऐसा रोडवे रहता था, रोडवे उसमें ऐसा रहता था, और यहाँ पे क्या रहता था? अबटमेंट रहता था। लेकिन यहाँ पे फेस वॉल कैसा है? पानी के डायरेक्शन पे है, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं? इसको फेस वॉल बोल रहे हैं। ये विंग वॉल और ये कौन सा वॉल हो जाएगा? टर्नर वॉल हो जाएगा। और अंडर पाइप का जो हिस्सा है वो पाइप के नीचे किस्सा क्या कहला रहा है? अंडर पाइप कहला रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? सेकंड लिखो। सेकंड क्या रहेगा? जैसा लिखा हुआ क्वेश्चन वैसे ही लिखेंगे ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ था सीमेंट कंक्रीट 1:4:8, यही लिखा था, सीमेंट कंक्रीट 1:4:8, तो वही चीज़ लिखना है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन की जगह। दूसरा पॉइंट रहेगा सीमेंट कंक्रीट 1:4:8 इन ह्यूम पाइप कलवर्ट। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं? उसी का ही डेटा लिख रहे हैं। जब थ्योरी आएगा तो अपन क्या करेंगे? बस पहले क्या करेंगे अपन? पहले डायग्राम बनाना है अपने को थ्योरी में, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप क्या होता है? अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। अर्थवर्क एक्सकेवेशन का सेम स्टेप लिखेंगे। सेकंड स्टेप क्या रहेगा? सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन का स्टेप रहेगा। थर्ड जो अपन लिखने वाले हैं वो रहेगा जो न्यूमेरिकल बना रहे हैं उसी को थ्योरी के रूप में लिखना है अपने को, ठीक है। हो गया?
सब चीज़ सेम चीज़ छाप ली सब लोग। सेकंड क्या है हमारा, सीमेंट कंक्रीट इन 1:4:8 इन फाउंडेशन, ठीक है। डेटा सेम रहेगा बिल्कुल, डेप्थ क्या चेंज होगा, बस हमारा डेप्थ चेंज होगा, ठीक है। तो फेस वॉल का आप डेप्थ देखोगे कहाँ दिखेगा आपको, पहले डायग्राम में दिखेगा फेस वॉल का डेप्थ कितना दिया हुआ है। फेस वॉल का डेप्थ, सीमेंट कंक्रीट का डेप्थ देखो, सीमेंट कंक्रीट की मोटाई कितनी है पहले डायग्राम में 30 सेंटीमीटर, कितना है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.3 फेस वॉल के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है आपका विंग वॉल, विंग वॉल के भी क्या हो जाएगा, विंग वॉल आप लोग क्रॉस सेक्शन बनाए क्या, आपको लास्ट डायग्राम भेजा था मैं, चौथा वाला, चौथा डायग्राम क्रॉस सेक्शन था, बनाए हो। उसमें देखो विंग वो किसका क्रॉस सेक्शन है, विंग वॉल का क्रॉस सेक्शन है। तो विंग वॉल का क्रॉस सेक्शन में आपको मोटाई दिख रहा होगा, नीचे फाउंडेशन कितना दिख रहा है 30 सेंटीमीटर, कितना दिख रहा होगा 30। तो विंग वॉल का भी कितना हो जाएगा 0.3। टर्न वॉल भी विंग वॉल का ही पार्ट है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 0.3। और अंडर पाइप कितना हो जाएगा, अपन उसका जो लेंथ लिए थे वो सेम ही रहेगा, 0 पॉइंट कितना रहेगा 2 ही रहेगा, क्योंकि उसके अपन नीचे नहीं गए थे। अपन 0.2 किसको मान के चले, जितना सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन हुआ है उतना ही अपन गड्ढा किए थे पहले, एक्सकेवेशन किए थे। तो यहाँ पे भी कितना रहेगा सेम 0.2, ठीक है। कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। अच्छा ये चेंज होगा थोड़ा, ठीक है, ये 0.2 नहीं रहेगा। देखो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, डायग्राम में ये यहाँ पे क्या हुआ है, कॉन्क्रीटिंग हुआ है। अंडर पाइप के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है। कितना पाइप है, 3 पाइप है, ठीक है। और यहाँ से भी इतने हिस्से में भी क्या किया गया हुआ है, कॉन्क्रीटिंग किया गया हुआ है, ठीक है। तो कंक्रीट ये भी तो है, तो ये भी हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी अपन देखते हैं। अंडर पाइप पहले इतना कैलकुलेट कर लो, ठीक है, उसके बाद बताता हूँ। 50, हाँ ठीक है। ऊपर का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इतना 30 दिया हुआ है, नीचे का 20 ले लिया, कितना हो गया 50 हो गया। $1.82। ये भी तो समझ ही गए हो। यहाँ पे क्या करना था अपने को, आप डायग्राम देखोगे तो ये कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, ठीक है। आप राइट साइड देखोगे, पहले डायग्राम के राइट साइड देखोगे तो इसकी मोटाई कितनी दिया हुआ है 30, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, अपन इसको कितना मान के चल रहे हैं, नीचे वाला 20 सेंटीमीटर। तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50। कितना ले लेंगे अपन इसको 0.5, ठीक है। कैलकुलेट करो सबको और टोटल बताओ। $0.74। टोटल है ना। और ये नेक्स्ट वाला कितना आया, ये वाला 5 मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ तक का तीसरा लिखेंगे, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। कितना रेशियो था इसका 1:6। सीमेंट सैंड मोटार
1:6 सीमेंट सैंड मोटार। तीसरा पॉइंट है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, 1:6 सीमेंट सैंड मोटार। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें? पहला लिखेंगे ए पॉइंट डाल के फेस वॉल, फेस वॉल फुटिंग, फेस वॉल फुटिंग। ठीक है, फेस वॉल की लंबाई कितनी है? कितना लिए थे अपन? फेस वॉल पीस कितना है? पहले नंबर कितना रहेगा फेस वॉल का? 2। ठीक है, लंबाई कितना रहेगा? आउटर से आउटर 3.8 है। ठीक है, विड्थ देखेंगे, विड्थ कितना रहेगा? दीवार की मोटाई कितनी है फुटिंग का? कितना है? 50 सेंटीमीटर। कहाँ दिखेगा आपको? जो तीसरा डायग्राम है, तीसरा डायग्राम में भी दिख रहा है। ठीक है, तीसरा डायग्राम में जो सेक्शन बना हुआ है, कंप्लीट सेक्शन फेस वॉल साइड का, उसमें जो विड्थ है फुटिंग का 80 सेंटीमीटर का मैंने फाउंडेशन निकाल लिए। उसके ऊपर का देखो कितना विड्थ दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर, तीसरा डायग्राम का दिख रहा है। ठीक है, तो विड्थ कितना हो जाएगा? 50, 0.5। ठीक है, अब हाइट देखेंगे, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? फुटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फेस वॉल की फुटिंग का हाइट देखो, फेस वॉल का फुटिंग का हाइट कितना है? 50 सेंटीमीटर। कितना है फेस वॉल का फुटिंग का हाइट? कहाँ दिख रहा है हम लोग को? तीसरे डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, 50 कितना दिख रहा है? 0.5। क्लियर है? ये कहाँ से लिखे अपन? समझ आ गया? फेस वॉल किसके बारे में बात कर रहे हैं? फुटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। संख्या 2 है, लेंथ 3.8 और विड्थ और डेप्थ कितना रहेगा? 0.5, 0.5। डायग्राम नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, क्वांटिटी 1.9। बी पार्ट देखेंगे अब इसका, फेस वॉल अबव फुटिंग, फेस वॉल अबव फुटिंग। फुटिंग के नीचे का ले लिया अपन, अब फुटिंग के ऊपर का लेना है। ठीक है, तीसरा डायग्राम फिर से देखो, फुटिंग के ऊपर कितना हाइट दिया हुआ है? फुटिंग के ऊपर कितना हाइट दिया हुआ है? तीसरा डायग्राम में 160, 1.6 मीटर दिया हुआ है, 160। तीसरा डायग्राम देखेंगे तो ऊपर का जो उसमें और ऐड ऑन है क्या है? 30 सेंटीमीटर और ऐड करेंगे, लेकिन अभी हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो पैरापेट वॉल है। क्या है वो? पैरापेट वॉल है। तो पैरापेट वॉल को अपन अलग से लेंगे। अभी अपन क्या कर रहे हैं? फेस वॉल अबव फुटिंग। ठीक है, सेम लिखेंगे वापस। कितना रहेगा? संख्या 2। संख्या कितना रहेगा? 2। लेंथ कितना रहेगा? 3.8। विड्थ कितना है? विड्थ देखो कितना दिया हुआ है? 0.4, 40 सेंटीमीटर, 0.4। और हाइट कितना दिया हुआ उस डायग्राम में? 160 सेंटीमीटर। ऊपर का 30 अपन नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो क्या है? वो पैरापेट वॉल है। पैरापेट वॉल को अपन अलग से लेके चलेंगे। तो ये 160 मतलब 1.6। हाँ, क्या चीज़? डायग्राम तीसरा देखना। ठीक है, तीसरे डायग्राम में ये नहीं है, ये विंग वॉल का है भाई। देख क्या लिखा है? वो है क्रॉस सेक्शन XY ऑफ विंग वॉल। हमको क्या देखना है? ये वाला डायग्राम देखना है। इसमें पहला फुटिंग देख लिए 50 और इसका हाइट भी कितना था? 50 है, वो दिख रहा है। सेकंड देख रहे हैं अपन, फुटिंग का हाइट कितना है? 160 अबव फुटिंग और विड्थ कितना है? 40। ठीक है, 4.86। ठीक है, मीटर क्यूब। तीसरा पॉइंट लिखेंगे सी पॉइंट, पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल क्या लिखेंगे? तीसरा पैरापेट वॉल।
ठीक है। पैरापेट वॉल कितना है, जितना फेस वॉल होगा उतना ही क्या होगा, पैरापेट वॉल होगा। इसी के ऊपर ही आपका पैरापेट चढ़ेगा, ठीक है। तो संख्या कितना रहेगा 2। लंबाई भी सेम रहेगा 3.8, ठीक है। जितना फेस वॉल की लंबाई है उतना ही पैरापेट वॉल की भी लंबाई होगी। कितना हो जाएगा 3.8। मोटाई देखेंगे इसका, तो मोटाई कितना दिया हुआ है तीसरे डायग्राम में, देखोगे डायग्राम में तो कितना दिया हुआ है, उसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। फेस वॉल का मोटा, मतलब पैरापेट वॉल को मोटा बनाने की जरूरत नहीं है। 30 सेंटीमीटर दे, कितना हो जाएगा ये विड्थ 0.3, ठीक है। समझ गए कहाँ पे लिखा है ये, तीसरे डायग्राम में फेस वॉल का सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसमें सब चीज़ अच्छे से दिया हुआ है 0.3। क्लियर यहाँ तक का। उसके बाद इसका जो लेंथ क्या बचा है, हाइट कितना है 30 सेंटीमीटर 0.3, ठीक है। क्वांटिटी 0.68 मीटर क्यूब। अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। पैरापेट वॉल के ऊपर देखेंगे आप क्या दिया हुआ है, पैरापेट का कोपिंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कोपिंग, पैरापेट का कोपिंग। तीसरे डायग्राम में दिख रहा है क्या, कोपिंग एक्स्ट्रा भाग निकला हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है। डायग्राम में देखोगे तो ऊपर की तरफ 10 सेंटीमीटर निकला हुआ है। इसकी चौड़ाई कितनी है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डेप्थ कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना रहेगा 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कुछ हिस्सा बाहर तरफ निकला हुआ है, बाहर की तरफ, ठीक है। बाहर की तरफ समझ रहे हो। कोपिंग क्या होता है, कोपिंग हमेशा, कोपिंग अपन किसको बोलते हैं पता ही आपको, पैरापेट वॉल के ऊपर जो डिज़ाइन बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कोपिंग बोलते हैं। और ये कोपिंग थोड़ा वॉल से थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर वो 10 सेंटीमीटर बाहर की तरफ निकला है, मान चलते हैं दिया भी है 10 सेंटीमीटर इसमें, ठीक है, दिया है कि 10 सेंटीमीटर, 35 दिया है, ठीक है। तो 35 सेंटीमीटर क्या दिया है, उसका वेट दिया हुआ है। 35 मतलब 5 निकला होगा मेरे ख्याल से। कितना हो जाएगा, 5 इस साइड का, 5 उस साइड का, कितना हो जाएगा 10। लेंथ कितना है 3.8, तो लेंथ में 10 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3.9 हो जाएगा। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ मैं। फेस वॉल की लंबाई कितनी थी, पैरापेट वॉल की लंबाई कितनी थी 3.8, ठीक है। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है विड्थ है कितना है वो 0.35, ठीक है। मतलब 35 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो 5 सेंटीमीटर इसमें से इस साइड 5 बाहर निकला हुआ है, इस साइड 5 बाहर निकला हुआ, कितना हो जाएगा 5 5 10, और 3.8 में 10 ऐड करके कितना हो जाएगा 3.9। और संख्या कितनी रहेगी 2। पैरापेट वॉल की कोपिंग भी कितना है 2 है, ठीक है। संख्या समझ आ रहा है। पैरापेट वॉल इस साइड और इस साइड, इसके ऊपर भी कोपिंग, इसके ऊपर भी कोपिंग, तो 2 हो जाएगा। और हाइट देखेंगे इसका तो कितना है 10 सेंटीमीटर 0.1, ठीक है। सब दिया हुआ है तीसरे नंबर डायग्राम में, ठीक है। उसका जो लेंथ विड्थ हाइट सब वहाँ पे दिया हुआ है। क्वांटिटी आ गया 0.27, ठीक है। ये अपन किसके बारे में बात कर लिए, बस फेस वॉल में चला अभी काम हमारा। अभी विंग वॉल पूरा बचा है, विंग वॉल और टर्न वॉल दोनों बचा हुआ है, ठीक है। फेस वॉल समझ आ गया। नेक्स्ट लिखेंगे कौन सा पॉइंट है, डी। डी के बाद क्या रहेगा, ई पॉइंट। ये लिख लिया। तीसरा लिखो विंग वॉल। क्या लिखे थे, डी। डी के बाद कौन सा पॉइंट है, ई। ई में लिखेंगे विंग वॉल, विंग वॉल, ठीक है। विंग वॉल लिख लिए। विंग वॉल का आप क्रॉस सेक्शन डायग्राम बनाए हो, क्रॉस सेक्शन, विंग वॉल का क्रॉस सेक्शन किसको बोल रहे हैं, चौथा नंबर का डायग्राम था, बहुत लोग नहीं बनाया, कल देखा हूँ, ठीक है। 4th नंबर का डायग्राम था क्रॉस सेक्शन ऑफ विंग वॉल, ठीक है। उसमें विंग वॉल क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। नीचे का जो फुटिंग का वेट है कितना है, फाउंडेशन का 80 सेंटीमीटर है, उसके बाद 50 है, फिर 40, फिर 30 है। कितने स्टेप हैं यहाँ पे, 3 स्टेप है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप का विड्थ और हाइट दिख रहा है, सेकंड स्टेप का विड्थ और हाइट दिख रहा है, और थर्ड स्टेप का भी विड्थ और हाइट दिख रहा है, ठीक है। लेंथ बस पता करना है। और लेंथ अपन कैसे निकाले थे,
एवरेज कैसे निकाल लेते थे, एवरेज, ठीक है, किसका एवरेज, दोनों साइड का एवरेज निकालते हैं। मतलब ये कितना है 2.3 और ये 1.8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे विंग वॉल का फर्स्ट स्टेप, फिर सेकेंड, थर्ड। इसका मतलब फुटिंग भी बोलते थे अपन पहले, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, ठीक है। वैसे विंग वॉल के यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं। संख्या कितना रहेगा, विंग वॉल कितने हैं 4, तो संख्या भी कितना रहेगा 4 रहेगा। लेंथ कितना आता है उसको कैलकुलेट करने पे, लेंथ सबका सेम रहेगा, मतलब 2.3 प्लस 1.8 डिवाइडेड बाई 2, सबके लिए 2.3 प्लस 1.8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको मैं आसान बना रहा हूँ, बुक आप देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बुक में कुछ अलग ही डेटा और कुछ अलग ही उसमें कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट लगा के अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। डायग्राम बस लेकर समझ आ गया। फुटिंग का मतलब विंग वॉल का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसको देख के अपन काम कर रहे हैं। तो लेंथ अपन देख लिए, लेंथ कहाँ से देखे, एवरेज निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पर लिखे ना क्या लिए हैं अपन, एवरेज लेंथ लिए हैं। एवरेज क्या लिए हैं, लेंथ लिए हैं, ठीक है। हो गया, ये पोर्शन लिख लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फर्स्ट स्टेप का जो विड्थ है कितना है वो 50 सेंटीमीटर 0.5, सेकंड स्टेप का विड्थ है कितना 0.3 30 सेंटीमीटर, और नहीं 0.4 है, सेकंड स्टेप कितना है 0.4 40 सेंटीमीटर, और लास्ट कितना है 30 सेंटीमीटर 0.3। ये क्या हो गया, इसका विड्थ है। अब उसी क्रॉस सेक्शन में आपको दिख रहा होगा उसका हाइट भी दिख रहा होगा। तो पहले स्टेप का हाइट कितना है 50 0.5, दूसरे का 70 और तीसरे का भी कितना है 70 है 0.7, ठीक है, क्लियर है। कैलकुलेट कर लो कितना आता है देखो, वन पॉइंट 7, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है सबको, आसान था ये वाला पोर्शन, सब दिया हुआ है, अपने को लेंथ निकाल ली है, विड्थ और हाइट आपके क्रॉस सेक्शन में हमको दिख गया। किसके बारे में बात किया अभी अपन, विंग वॉल। विंग वॉल के बाद बचा है क्या है, टर्न वॉल, ठीक है। तो टर्न वॉल देखो, टर्न वॉल का लेंथ कितना होगा, एवरेज जैसे अपन पहले निकाले थे लेंथ विंग वॉल का एवरेज, ठीक है, ठीक है। लिखो ई के बाद एफ, विंग वॉल का ही पार्ट है क्या, टर्न वॉल। कितने टर्न वॉल होंगे 4, जितने विंग वॉल है उतने यहाँ पे टर्न वॉल होगा। विड्थ देखेंगे तो यहाँ पे कैसा लिखा था 80 95 लेंगे क्या, 80-70 लेंगे, कितना लेंगे 80-70 लेंगे, ठीक है। कैसे पता चला 80-70 लेंगे, वो फुटिंग का था और उसके लेफ़्ट साइड आपको दिखेंगे तो आपको वॉल का दिखेगा। सेकंड नंबर डायग्राम में राइट साइड का जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, उसमें 80-95 जो दिया था वो किसका दिया था, फुटिंग का दिया था नीचे का। उससे लेफ़्ट साइड देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको 80 और 70 दिख रहा है, जो किसका है, दीवार का है। तो अपन कितना लेंगे 80 + 70 लेंगे दीवार का।
0.8 प्लस 0.7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। टर्न वॉल का विड्थ कितना होगा? सत्तर नहीं रहेगा, टर्न वॉल का विड्थ दिया है क्या डायग्राम में? टर्न वॉल का विड्थ कितना होगा? 30 दिया हुआ उसी में, 80 और 70 80 में कितना दिया हुआ? बीच में 30 दिया हुआ है, तो कितना ले लेंगे विड्थ यहाँ पे? 0.3। हाइट देखेंगे, हाइट कितना है? हाइट कहाँ पे दिया हुआ है? पहले डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। पहले डायग्राम में ही दिया हुआ है विंग वॉल, जो ये आपका टर्न वॉल होता है ये दिखने में छोटा सा होता है ना, लास्ट पोर्शन होता है, ये इंक्लाइंड है। विंग वॉल कैसा है? वो इंक्लाइंड है, ठीक है। विंग वॉल आपका ऐसे गया होगा ऐसा करके, फिर ये टर्न वॉल बना है ऐसा करके, ऐसा करके, ठीक है। तो वो इंक्लाइंड पोर्शन अपन इग्नोर करके अपन निकाल दिए हैं, वो सब डिडक्ट कर सकते हैं करने के लिए। अभी अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अपन एक बार में ले रहे हैं, ये एक्चुअल में 2 बार में लेना था, ठीक है। क्योंकि आप पहला डायग्राम देखोगे तो उसमें नीचे का विड्थ ज़्यादा है, फिर ऊपर का विड्थ थोड़ा कम है, ठीक है। दिख रहा है डायग्राम में? पहला डायग्राम में ऊपर का विड्थ क्या है? कम है, और नीचे का विड्थ थोड़ा क्या है? ज़्यादा है। अपन साथ में लेके चलते हैं, एक बार बना देते हैं इसको, ठीक है। तो 0.3 ले लेते हैं, इसका क्या ले लिया अपन? विड्थ ले लिए। और हाइट देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो डायग्राम में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। तो 0.8 कितना आ जाएगा? 0.72, ठीक है। तो सब हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ब्रिक वर्क में क्या क्या कर लिया अपन? पहले अपन फेस वॉल का सब ले लिए, विंग वॉल का भी सब ले लिए, तो यही बस हमारा ब्रिक वर्क था, और ब्रिक वर्क नहीं है इसमें, ठीक है। टोटल कर लेंगे फिर सारे, फेस वॉल का सारा ऐड ऑन होगा और ये विंग वॉल का भी सारा ऐड होगा। 49, ठीक है। किस में रहेगा? ये मीटर क्यूब में रहेगा। हो गया? कितना पॉइंट होगा? 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट लिखेंगे, ह्यूम पाइप 60 सेंटीमीटर डायमीटर। ह्यूम पाइप 60 सेंटीमीटर डायमीटर। जो ये पाइप दिख रहा है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं? ह्यूम पाइप बोल रहे हैं, ठीक है। कितने पीस हैं? 1 2 3, ठीक है। तो संख्या में कितना रहेगा? 3। लंबाई देखेंगे तो लंबाई कितना है? इनर टू इनर कितना है? 10 मीटर। इसमें भी कुछ घुसा हुआ है हिस्सा, इसमें भी कुछ घुसा हुआ है हिस्सा, ठीक है। तो मान चलते हैं ये जो दीवार की मोटाई है कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर ले लेते हैं, बीच का हिस्सा ले लेते हैं अपन। कितना ले लेते हैं? जो बीच का हिस्सा इसका 40 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। मान चलते हैं, या आप 10 में लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि इतना हिस्सा भी अंदर घुसा हुआ है। तो यहाँ पे 3 ठोक, यहाँ पे अपन क्या निकाले थे? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। फेस वॉल का कितना विड्थ लिए थे अपन? फेस वॉल का देखो विड्थ, अबव फुटिंग का लिए थे 40 सेंटीमीटर। कितना लिए थे अपन? 40 सेंटीमीटर। तीसरे डायग्राम में देखो, ये अपन जो देखे थे उसमें अबव फुटिंग फेस वॉल का जो विड्थ है कितना है? 40 सेंटीमीटर। और मतलब अबव फुटिंग मतलब फुटिंग के ऊपर, यहाँ से ऊपर कितना विड्थ है? 40 सेंटीमीटर का ये यहाँ पे आया होगा, ठीक है। तो 10 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 10.8, ठीक है। 10.8। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? बस पाइप की लंबाई निकाल रहे हैं कि पाइप हमको कितना लंबा चाहिए होगा, ठीक है। तो बस यही रहेगा, विड्थ और डेप्थ कुछ नहीं रहेगा। टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? 32.4 मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ नोट्स में ये भी लिख लेंगे, 10 प्लस 0.4 प्लस 0.4 कितना आ जाएगा? ये 10.8 लेंथ इक्वल टू
हाँ स्टैंडर्ड लेंथ रहता है, पता नहीं ज़्यादा लंबा लंबा नहीं आता है, इतना लंबा तो आएगा ही नहीं, 10 मीटर का नहीं आता है वो 3-4 मीटर का ही रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे भी 3-4 पाइप लगेंगे एक बार में, और दोनों को अपन कैसे जोड़ते हैं याद है आपको? पाइप को जॉइंट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? पहले तो इसमें एक जॉइंट पहले से रहता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सॉकेट एंड स्पिगॉट। याद है? सॉकेट एंड स्पिगॉट। पाइप का हिस्सा, एक हिस्सा कैसा रहता है? बाहर निकला रहता है ऐसा करके, ठीक है, ऐसा करके, और ये हिस्सा अंदर ही रहता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सॉकेट। और ये क्या रहता था? स्पिगॉट। दोनों को एक के अंदर डाल देते हैं और फिर ऊपर क्या करते हैं? कंक्रीट का जॉइंट लगा देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कॉलर जॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? कॉलर जॉइंट, जिससे कि लीकेज की समस्या नहीं होगी यहाँ पे। कॉलर जॉइंट, ठीक है, वही बस है। यहाँ तक समझ आ गया? यहीं तक था बस। ये क्या था हमारा टॉपिक का नाम? ह्यूम पाइप कल्वर्ट। यहाँ तक किसी को डाउट? पूरा देखो एक बार, समझ आ रहा है कि नहीं? स्टार्टिंग से लेके मैच करना है, डायग्राम से मैच करेंगे कि ये डेटा कहाँ से लिए हैं अपन, तभी समझ आएगा। ठीक है।